हेलो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अजहर टेक्निकल जोन में और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगर आप देखोगे जितने भी मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड की है वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही हैं। अभी मैंने कुछ न्यू प्लान सोचकर आया हूं आप लोग के लिए, जहां पे मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी इसके इनसाइट्स हैं वो चूज़ करूंगा और मैं आपके लिए उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन कर सकूं और वो भी अपने लैंग्वेज हिंदी और उर्दू में। जैसे मैंने आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्रिटिकल पाथ एंड एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ और ये एनालिसिस हम लोग किस तरह से करते हैं और इसमें क्या कंडीशंस हैं जहां पे आपका क्रिटिकल पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्रिटिकल पाथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से होते हैं जो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये टास्क वो हैं जो अगर डिले होते हैं तो प्रोजेक्ट का ओवरऑल शेड्यूल अफेक्ट होता है। क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करने से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पता चलता है कि उन्हें कौन से टास्क पर फोकस करना चाहिए टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक क्रूशियल टेक्निक है जो प्रोजेक्ट के प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होती है। इसमें सभी टास्क को आइडेंटिफाई किया जाता है जो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्रिटिकल पाथ हर एक टास्क का ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाता है और जो टास्क क्रिटिकल पाथ पर होते हैं उनका क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को डिटरमाइन करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्रिटिकल पाथ पर फोकस करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि किस टास्क पर एक्स्ट्रा अटेंशन और रिसोर्सेस दिए जाएं जिससे प्रोजेक्ट का शेड्यूल मेंटेन हो सके और प्रोजेक्ट हम लोग का सक्सेस हो जाए। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में हर टास्क के लिए स्टार्ट और एंड डेट्स डिफाइन किए जाते हैं, साथ ही हर एक टास्क का ड्यूरेशन भी कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टास्क का जो ड्यूरेशन कैलकुलेशन होता है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो फिर एक पर्ट टेक्निक से, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक कहते हैं। यानी जो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट की हैं सक्सेसफुल, अगर वही सेम प्रोजेक्ट आपके पास दोबारा वही आया है तो आप जो भी अपने पिछले प्रोजेक्ट से जो भी सीखे हैं आप वो टास्क और ड्यूरेशन, एक्चुअल टास्क एंड ड्यूरेशन उसको रेफर करते हुए आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। और एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन। अगर आपकी कंपनी में अगर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो उसके जरिए से भी आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। हर टास्क के क्रिटिकल पाथ में हर टास्क के डिपेंडेंसीज को कंसीडर किया जाता है, यानी जो आपके प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स होते हैं। जैसे कि कोई टास्क शुरू नहीं हो सकता जब तक उससे पहले वाले टास्क कंप्लीट नहीं होते। क्रिटिकल पाथ पर जो टास्क होते हैं उनका टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के ओवरऑल ड्यूरेशन पर डायरेक्टली असर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पाथ का जो फ्लोट होता है या फिर टोटल फ्लोट होता है वो कंप्लीटली जीरो होता है। जैसे कि हम लोग को पता है टोटल फ्लोट वो होता है कोई भी आप वो एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, वो एक्टिविटी आपके फिनिश प्रोजेक्ट को अफेक्ट ना कर सके। और फ्लोट वो होता है जो आपकी सक्सेसर जो एक्टिविटी है, यानी जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी आने वाली है उस पर असर ना करें। ओके, अगर किसी भी टास्क की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है बिलफर्स या फिर कोई डिले होता है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट के वाइटल एस्पेक्ट्स को मैनेज कर सकें और प्रोजेक्ट को टाइमली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें। अभी हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस इन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कंडीशंस लिया हूं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिया हूं 4। जैसे कि टास्क डिपेंडेंसीज होता है, टास्क ड्यूरेशन होता है, सिक्वेंशियल टास्क एंड नो स्लैक मीन्स जीरो फ्लोट। ओके, मैं फर्स्ट बात करूंगा टास्क डिपेंडेंसीज पे।
टास्क डिपेंडेंसीज क्या होती है? हर टास्क का डिपेंडेंसीज के साथ डिफाइन होना जरूरी है, यानी एक टास्क शुरू नहीं हो सकता जब तक उससे पहले वाले टास्क कंप्लीट नहीं होते। ओके, देन कमिंग टू द सेकेंड वन, टास्क ड्यूरेशन। हर टास्क का ड्यूरेशन एक्यूरेटली टाइम एस्टिमेट किया जाना चाहिए। ये एस्टिमेशन जो होता है रियलिस्टिक और डिपेंडेबल होना चाहिए। ओके, ये एक सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, सिक्वेंशियल टास्क। टास्क को सीक्वेंस में अरेंज किया जाना चाहिए जिससे क्लियर हो कि कौन सा टास्क किस टास्क के बाद आएगा या फिर हो सकता है। नो स्लैक। नो स्लैक मतलब जीरो फ्लोट। क्रिटिकल पाथ पर टास्क के बीच में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी क्रिटिकल पाथ पर अगर कोई टास्क डिले होता है तो प्रोजेक्ट का ओवरऑल कंप्लीशन टाइम एक्सटेंड हो सकता है। सो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्रिटिकल एनालिसिस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपकी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को अगर आप और इस टॉपिक पे जानना चाहते हैं अपनी हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं, बट इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें।